हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोकन क्लास के 12वें दिन में। तो लास्ट वीडियो में हमें जानना था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और कहाँ हमें इस्तेमाल करना है। तो आज हम जानेंगे प्रोनाउंस के कुछ वर्ड्स जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, और उसके बारे में हम जानेंगे आज। जैसे प्रोनाउंस के कुछ वर्ड्स है जो हम नाउन के जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट, वी, दे। ये जो है कॉमन सेंटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत से सेंटेंसेस हैं जो इनके बारे में मैं बात करूँगा। ये 4-5 सेंटेंसेस हैं जिस पर हम फोकस करेंगे अभी। जो पहला सेंटेंस आता है आई। तो जो आई सेंटेंस है इसका मतलब होता है हिंदी में मैं। तो आई का उपयोग हम अपने लिए कर सकते हैं, जैसे कि मैं। और मैं का अपने लिए ही प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे बोल सकते हैं आई एम डांसिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम कुंदन। तो मैं का प्रयोग जो प्रोनाउन वर्ड है अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, मान लीजिए अगर हमें प्रोनाउन यूज नहीं करना है, हम अपने बारे में बोलना है किसी को, तो हम किस तरह से बोलेंगे। नहीं, क्वेश्चन पूछा था मेरे किसी ने कि हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना क्यों चाहिए। जब हम नाउन के इस्तेमाल से अपना बातें कर सकते हैं तो प्रोनाउन का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों है। हाँ, मैं मानता हूँ कि नाउन की वजह से हमें नाम बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, मगर काम तो हो जा रहा है ना। तो देखिए, इस जगह पे जिस हमें अपने बारे में बोलना है तो उस समय हमें दिक्कत होती है। अगर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे मुझे अपने बारे में बतलाना है किसी को, तो मैं कैसे बताऊंगा अगर मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो क्या मैं बोलूँगा कि कुंदन, नो, अपने नाम जो अपने बारे में बतलाना होगा तो वो मुश्किल हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आया मैं किस तरह से बोलूँ उसके बारे में, ठीक है। तो इन सब जगहों पे हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो प्रोनाउन वर्ड है मैं, वो आपको दर्शाता है। तो मैं से आई, ठीक है, आई एम डूइंग, प्लेइंग, जो भी हो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है वर्ड ही और शी। देखिए, ही फॉर मेल और शी फॉर फीमेल। अगर कोई मेल है, मान लीजिए रमेश डांस कर रहा है तो हम बोलेंगे ही इज डांसिंग। और अगर सीता डांस कर रही है तो हम बोलेंगे शी इज डांसिंग, ठीक है। तो मेल में ही और फीमेल में शी। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। एक और बात, जब भी आप प्रोनाउन बनाएंगे किसी सेंटेंस का, तो आप ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट सेंटेंस हो, जिसमें मान लीजिए रमेश इज प्लेइंग, ही इज डांसिंग, ही इज ईटिंग। तो पहला जो सेंटेंस है रमेश इज प्लेइंग, वो ऐसे रहने दीजिएगा। उसके बाद जो दो सेंटेंस है उसमें आप बोलेंगे ही इज डांसिंग, ही इज ईटिंग, ठीक है। सेम रहेगा फीमेल वाला में भी। मान लीजिए सीता इज डांसिंग, सीता इज प्लेइंग, तो हम बोलेंगे सीता इज डांसिंग, सी इज प्लेइंग। तो जो पहला सेंटेंस है उसको आप नेम से रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रखना जरूरी भी है। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन के बारे में। तो थर्ड पर्सन के बारे में बात करना होगा मुझे उससे, तो क्या करूँगा, पहले उसका नाम लेना पड़ेगा जिससे उसे पता चल जाए मैं किससे मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं रमेश इज डांसिंग, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर मान लीजिए रमेश मेरे सामने ही है, तो मैं उसका नाम ना लेके बोलूँगा ही इज डांसिंग, उसको तरफ हाथ दिखा के या किसी तरह से इंडिकेट करके मैं बोल सकता हूँ कि ही इज डांसिंग, जिससे वो दूसरा पर्सन समझ जाएगा कि मैं किससे मैं बात कर रहा हूँ। मगर मान लीजिए वो वहाँ पे नहीं है, मुझे उसके बारे में बोलना है, तो उसका नाम तो लेना पड़ेगा पहले सेंटेंस में। बोलूँगा रमेश इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड एट टीचिंग इंग्लिश। तो मुझे पहला में नाम लेना पड़ेगा। तो आप चाहे तो नाम पहले सेंटेंस से चेंज कर सकते हैं, आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, या सेकेंड सेंटेंस से भी। वो डिपेंड करता है आप कहाँ यूज़ करते हैं, तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जानते हैं, जब मैंने इंग्लिश सीखा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें यह था कि जो हमें जो वर्ड्स है वो समझ में नहीं आता कैसे यूज करना है, क्योंकि एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब होते थे। तो ये सारी दिक्कतें आएगी आपको शुरुआत में, और धीमे धीमे आपको आदत पड़ जाएगी जिससे वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सी का उपयोग आप कर सकते हैं। अगर फीमेल है तो शी का उपयोग करेंगे, बोलेंगे शी इज डांसिंग, शी इज प्लेइंग। मैं पहला सेंटेंस हो सके तो आप नाम रखिए जिससे कि समझ में आए। मैं आपको और चेंज करना है वाक्य, तो आप आराम से कीजिए। नाम को शी, फीमेल है तो, अगर मेल है तो ही, ठीक है। इसके बाद आता है दो और वर्ड्स जो है वी और दे। इन दोनों का मतलब एक सेम ही है। उदाहरण के मान लीजिए वी मतलब हम या हम लोग, ठीक है, हम या हम लोग। तो जो वी का उपयोग करते हैं इसमें एक से ज़्यादा होना चाहिए।
2, 3, 4 या उससे ज़्यादा। जैसे कि बोल सकते हैं वी आर डांसिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर फाइटिंग। तो एक और बात है कि जो वी का हम वर्ड का यूज करते हैं प्रनाउन का, उसमें हम भी इंक्लूड होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 इंसान हैं, दोनों लड़ रहे हैं, तो उसमें पहला इंसान मैं भी लड़ रहा हूँ और दूसरा इंसान भी लड़ रहा है, तभी हम वी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई 2 और आदमी लड़ रहा है तो हम बोलेंगे दे आर फाइटिंग, क्योंकि उसमें मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ, तो वहाँ पे मैं दे का उपयोग करूँगा। दोनों का सेंस एक ही है। अगर बहुवचन है, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हमें वी और दे का उपयोग करना है। वी का उपयोग करेंगे जब हम उसमें इंक्लूडेड है किसी काम में, मान लीजिए दौड़ने में, कुकिंग में, कुछ भी इंक्लूडेड है, तो हम बोलेंगे वी आर कुकिंग, वी आर डांसिंग, वी आर फाइटिंग। मगर मान लीजिए हम इंक्लूडेड नहीं है, कोई और दोनों आदमी फाइट कर रहा है, तो हम बोलेंगे दे आर फाइटिंग, दे आर कुकिंग, इस तरह से। उसके बाद एक और वर्ड आता है इट। इसका उपयोग हम ऑब्जेक्ट और एनिमल में करते हैं। ठीक है। तो आप बोलेंगे इट इज़ अ डॉग, इट इज़ एलिफेंट, और किसी भी वस्तु का नाम भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोनाउंस है, इसका हम उपयोग करते हैं उन सब चीज़ों पे। मेरा जो एग्जाम्पल था वो थोड़ा गलत है, मैं इसको फिक्स कर दूँ नोट्स में, तो चेक कर लीजिएगा। और आज के लिए यही टॉपिक है हमारे लिए, और मैं सारे नोट्स डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।